हेलो फ्रेंड्स, तो आपका आगे के पार्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, हम इसके पीछे वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.1 का 9 नंबर तक बता दिए थे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेना है। देखिए पहले हम लिखेंगे, चूँकि हमको दिया है क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। देखिए बाबू, हम यहाँ से पी आर निकाल लेंगे, बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो ठीक है, हमने पी आर मान लिया है। क्या माना है? पी आर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है बाबू, हमने क्यू आर का मान हमें नहीं पता है, लेकिन हमने क्या लिखा, पी आर बराबर 25। पी आर बराबर क्या लिखा, 25 माइनस क्यू आर। अब देखिए, और पी क्यू यहाँ तो दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, इसलिए 5 सेंटीमीटर लिख लिए। अब देखिए लिखेंगे, चूँकि क्या है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। देखिए बाबू हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के कथन को पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। इसी तरीका हमने जो कर्ण होता है तो ये पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए पी आर का मान कितना दिया है, 25 माइनस क्यू आर माने हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर लिख दिए बराबर। ठीक है ना, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर तो नहीं दिया है, इसलिए हम इसका मान निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे। देखिए बाबू 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है ना, और अब लिखेंगे माइनस। देखिए बाबू करना क्या है, इसमें ये लिख देना है, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस टू लिखेंगे सूत्र से, और ए और बी प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिए। देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाए हैं। अब देखिए बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या है, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 माइनस 25 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर। ठीक है ना, ये अब बोलिएगा 25 कैसे आ गया, ये वाला 25 आया क्योंकि क्यू आर स्क्वायर क्यू आर था, दोनों कट गया। ठीक है ना, अब देखिए 625 ये प्लस में था 25 बराबर कुधर, तो इधर ला गए बराबर किधर, माइनस में 25, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आ जाएगा बराबर में हो जाएगा 50 क्यू आर। देखिए 625 में से 25 जाएगा, हो जाएगा 600 बराबर क्या 50 क्यू आर। अब देखिए क्यू आर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 600 ऊपर और 50 नीचे, इसको काटेंगे 12×5 = 60, 12 में कट जाएगा, इसीलिए क्यू आर, ये जो क्यू आर है इसका मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर, इसीलिए हम 12 सेंटीमीटर लिखे थे। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था साइन क्या है, कहाँ था, साइन पी कोस पी, यही ना। तो पहला नंबर साइन था, साइन पी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है बाबू, आप लोग भी जानते हैं, P/H यही होता है। तो देखिए P का मान हमारा कौन हो गया, ये P का मान हो जाएगा, ये B का, ये H का, तो P का मान क्या हो जाएगा तो चूँकि ये जो कोण है, आप लोग सोचिएगा P का मान तो यहाँ पर 5 लिखा है, वो नहीं दिखना है बाबू। यहाँ क्या देखिए, ये जो P है साइन P है, यानी कोण यहाँ नहीं बन रहा, कोण यहाँ बन रहा है, इसीलिए जो B होता है वह P का काम करता है, और जो P होता है वह B का काम करने लगता है। हम आपको पहले ही बता दिए थे, क्योंकि कोण यहाँ पर बन रहा है इसीलिए। तो P का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और H का मान क्या हो जाएगा 13 का 13 हो जाएगा, H का मान नहीं बदलता है। दूसरा नंबर में cos P, इसमें भी देखिए थीटा यहीं पर है इसलिए बदलेगा, cos P इसका फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है B/H। देखिए B का मान ये होता था, लेकिन यह होगा, क्योंकि कोण हमारा यहाँ बन रहा है, जो B होता था वह P का काम करेगा, जो P होता था वह B का काम करेगा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा B का मान में 5 और H का मान 13, तो 13 हो ही जाएगा। अब देखिए तीसरा है 10P, तो लिख दिए 10P, इसका फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है, P/B
अब देखिए अभी भी यहीं पर है थीटा, इसलिए चेंज तो होबे करेगा। तो पी का मान हो जाएगा 12 और बी का मान हो जाएगा 5। तो देखिए बाबू हमारा फाइनल प्रश्नावली आज 8.1 का 10 नंबर प्रश्न नहीं, देखिए बाबू 11 नंबर भी प्रश्न है। क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए बाबू आप लोग लिख लीजिएगा। कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, लिखेंगे वो सत्य है, क्योंकि 10 का मान तो इन्फिनिटी भी होता है और 1 से ज़्यादा भी होता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, लिखेंगे सत्य है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कोस ए कोमा कोण ए के कोसेक के लिए प्रस्तुत एक संक्षिप्त रूप है, लिखेंगे वो सत्य है, क्योंकि यह संक्षिप्त रूप नहीं है। देखिए 4 नंबर, कोट ए कोमा कोट और ए का गुणनफल होता है, लिखेंगे वो सत्य है, क्योंकि कोट ए बराबर कोट गुना ए नहीं, ऐसे रूप नहीं होते हैं। लिखेंगे 5 नंबर देखेंगे, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, लिखेंगे वो सत्य है, क्योंकि साइन थीटा 4/3 p/h जो कर्ण का मान कम है, इसलिए कर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए पी से, इसलिए बाबू ये कंडीशन गलत हो सकता है, हो सकते हैं। देखिए आप लोग बढ़िया तरीका से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बाबू आज हमारा प्रश्नावली जो था 8.1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम आपको इसका कुछ उदाहरण जो होगा वो बता देंगे। तब तक के लिए बाबू आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाबू आप लोग एनसीईआरटी बुक से मिला लीजिएगा, बिल्कुल आंसर मिलेगा। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो हम बताएंगे और एनसीईआरटी से आपका आंसर नहीं मिलेगा। बाबू इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। जय हिंद, तब तक के लिए।